दोस्त यहाँ पर ओमान में अगर आप फंसे हुए हैं या फिर आप ओमान में आना चाहते हैं और फंसने से बचना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ के स्पॉन्सर द्वारा या फिर छोटी कंपनियाँ होती, बहुत से लोग फंसे होते हैं या आप फंसे हुए हैं, तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि अगर आप हमारे व्यूवर्स हैं, तो अगर आप हमारे उम्र से बड़े हैं तो आप अपना छोटा भाई समझकर या फिर आप हमसे उम्र में छोटे हैं तो एक बड़ा भाई का सलाह मानकर ये वीडियो शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना दोस्तों। क्योंकि आज इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड जानकारी बताने वाले हैं कि आखिर में कैसे लोग फंस जाते हैं या कैसे लोग फंसा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत से लोग वहाँ से तो निकल आते हैं लेकिन कंपनियाँ बहुत से लोगों को फंसा देती है। उनका जो एग्रीमेंट होता है उसके अनुसार काम नहीं कराती है, सैलरी जो होता है वो नहीं देती है, जो ओवर टाइम होता है वो नहीं देती है, और जो ड्यूटी होता है, ड्यूटी हावर्स होता है, उससे ज़्यादा काम कराती हैं। तो आज हम इसी सब बातें के बारे में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे, इससे हम फंसने से बचने के बारे में भी बताएंगे, इससे आप कैसे निकल सकते हैं इसके बारे में भी बताएंगे दोस्तों। आप फंस तब जाते हैं जब अपने हक को भूल जाते हैं, जो आपका एग्रीमेंट होता है उसको भूल जाते हैं, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, तो आप फंस जाते हैं दोस्तों। आप अपने हक के बारे में आप अपने स्पॉन्सर से बात नहीं करते, कुछ भी बात नहीं करते, आप चुपके से यहाँ पे काम करते हैं, या तो फिर आप खल्ली बल्ली में भाग जाते हैं या फिर आप चुप मार के 2-3 महीने का सैलरी डुबा करके घर जाते हैं। ये हकीकत है, ठीक है। अगर किसी को बुरा लगता है तो मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूं, लेकिन जितने भी वर्कर्स हैं वो ये जो सच है बात मैं सच ही बोलता हूं। आप अपने हक के लिए नहीं लड़ते हैं दोस्त, आप अपने हक के बारे में नहीं बोलते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि हम उस मिट्टी से आए हैं जिन्होंने अपने हक के, अपने आज़ादी के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। ठीक है, एक लाठी और एक खाकी वर्दी पहन करके पूरे देश को बता दिया कि आखिर में हम क्या हैं। आप उस मिट्टी के लाल हैं जिन्होंने बंजर ज़मीन पर भी हार्ड वर्किंग कर करके, मेहनत कर करके सोना उगाते हैं। आप उस मिट्टी के लाल हैं जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान द्वारा हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई आपस में मिल करके रहते हैं। हम उस मिट्टी से बिलोंग करते हैं दोस्तों। लेकिन आप जहां हक की बात आती है, यहाँ पे एक दूसरे का कोई साथ नहीं देता। यहाँ पे आप अपने खुद लड़ना पड़ता है और खुद उस मुसीबत से निकलना पड़ता है। ठीक है, बहुत से लोग हैं जो फंस जाते हैं और यहाँ के स्पॉन्सर को गाली देते हैं, ठीक है, या खल्ली बल्ली में भाग जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। आप दोबारा उसमें से फंसते जाते हैं। आपको जो मैं सिचुएशन बताने वाला हूँ, जो आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ, उसके आधार पर आप बहुत ही अच्छी तरीके से निकल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आप चाहे जितना वीडियो देख लें, चाहे जितना कमेंट में जा कर के कमेंट करें या कितना भी गाली दें, इससे कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। ठीक है, आज हम आपको एक बेसिक जानकारी बताने वाले हैं, आप इसको सुनना पड़ेगा और आपको इससे निकलना पड़ेगा। अगर आप एक गलती करते हैं तो हज़ारों वर्कर्स के साथ में वैसा होता है। यहाँ के लोग हम लोग को बेवकूफ़ समझ लिए हैं कि हमें कुछ आता जाता नहीं है, क्योंकि हम लोग एक मजबूरी के कारण यहाँ पे कुछ बात नहीं बोलते हैं। हम मजबूरी में अपने पैसा बचाने के चक्कर में बहुत से लोग वहीं से फंस जाते हैं बेचारे। तो पैसा निकालने के चक्कर में लोग काम करते रहते हैं और फंसते जाते हैं। बहुत से लोगों का सैलरी नहीं देते हैं, यहाँ से चले जाते हैं। बहुत से लोगों का ड्यूटी कम होता है, ड्यूटी ज़्यादा करवाते हैं। ठीक है, तो आखिर में ये वजह क्या है, हम गलती क्या करते हैं जिसका वो लोग फ़ायदा उठाते हैं दोस्तों। देखो, गुनाह करने वाले से बड़ा गुनाह सहने वाला वो होता है। ठीक है, ये हमारे ग्रंथ में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है, बाइबिल में भी लिखा है, सब में लिखा है। आपको ये समझना होगा। ठीक है, आपको गुनाह सहना नहीं है, आपका जो हक है उसको मांगना पड़ेगा, आपको उससे लड़ना पड़ेगा। आप मुंह फेर करके भागे मत दोस्तों। ठीक है, आपका भाई यहाँ पे बहुत देखा हूँ, मैं क्या बताऊँ, मेरे अंदर की जो फीलिंग है दोस्तों मैं आपको बयां नहीं कर सकता। ठीक है, हम ऐसे ऐसे मुसीबत से गुजरे हैं, ऐसे ऐसे लोगों से मिलते हैं, ऐसे ऐसे लोगों से, लेकिन क्या करें, हम एक सजेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई बंदा आपके मामले में टांग अड़ाता है, उसको कहाँ उतना फुर्सत है भाई, वो काम करने आता है। ठीक है, आपको सजेस्ट कर सकता है, आप अकेले ही काफ़ी हैं। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं टॉपिक पे। दोस्तों, करना क्या है, आपके पास में एग्रीमेंट होता है, पेपर होता है, उसमें सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। ठीक है, अगर जैसे उसके अलावा आपका स्पॉन्सर आपसे कुछ एक्स्ट्रा
काम करवा रहा है या जो फ़ीस है वो फ़ीस नहीं देता है या फिर कुछ भी जो बेनिफिट है वो नहीं दे रहा है, तो आपको क्या करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, गाली नहीं देना है। ठीक है, सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट जो अपना वर्क वीज़ा का एग्रीमेंट होता है उसको ले करके आप एक अपना स्टेटमेंट रेडी करें। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप खुद एक स्टेटमेंट रेडी करें कि हमारे एग्रीमेंट में ये लिखा है और हमें ये प्रॉब्लम है। ठीक है, वो पूरा एक डिटेल वाइज लिखें। ठीक है, अब उसको लिख करके स्टेटमेंट रेडी कर करके आप सनाद सर्विस सेंटर में जाएं। अब आपको पता नहीं होगा सनाद सर्विस सेंटर क्या होता है दोस्तों, ये टाइपिंग का काम होता है। यहाँ पे जो हुकूमती काम होता है ये लोग ऐसे ही यहाँ पे काम करते हैं जैसे हमारे इंडिया में लोकवाणी केंद्र हो गया, जन सेवा केंद्र हो गया या वगैरह वगैरह हो गया। तो उसी आपको शॉप में जा करके वो स्टेटमेंट आपको वहाँ पे डालना है, उनको बताना है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो स्टेटमेंट आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो होता है वहाँ पे मतलब भेज देते हैं, या फिर आप खुद वेबसाइट पे जा करके, ये पोर्टल पे जा करके मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इन ओमान के वेबसाइट पे जा करके आप ये दर्ज कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट दर्ज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जो आपका प्रॉब्लम है वो भी दर्ज कर सकते हैं, आप एग्रीमेंट भी दर्ज कर सकते हैं, आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर सकते हैं, जीमेल नंबर रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर अपने स्पॉन्सर का नंबर, सब कुछ वगैरह जितना भी प्रोसेस मांगता है आप उसको दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, आपको सनाद सेंटर भी जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप पढ़े लिखे हैं तो। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप वहाँ पे जा करके ये रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको एक डेट मिलेगा, ईमेल आएगा, आपको डेट मिलेगा और तारीख के साथ साथ आपको टाइम भी मिलेगा। उस टाइम पे आपको और आपके अरबाब को दोनों को भी मिलेगा। उस टाइम पे आपको वहाँ पे जाना है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ऑफिस पे जाना है। अगर ओमान में है तो ये रुई में है। ठीक है, रुई में आपको जाना पड़ेगा, वो ले करके जाएगा। ठीक है, चाहे कंपनी छोटी हो चाहे कंपनी बड़ी हो, उनको जाना पड़ेगा। जो कुछ भी है वहाँ पे जा कर के बात करना पड़ेगा। उनका काम क्या है, आपको समझाएंगे, उनको भी समझाएंगे। ठीक, अगर बात बन गई तो ठीक है, अगर बात नहीं बनती है तो आपके एम्बेसी को भी ये चीज़ भेज देंगे। ठीक है, अगर बात नहीं बनता है तो एम्बेसी तक भी बात पहुँचा देंगे और उसके बाद में फिर ये बात कोर्ट तक चली जाएगी। जब कोर्ट तक चली जाएगी तो आपका वकील आपका जो बात होता है वो भी रखेगा। ठीक है, आप भी अपना बात रख सकते हैं। उसके बाद में जो कोर्ट के फैसला होगा, जो आपके हित में है, जो आपका हक है, वो यकीनन आपको मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ आप इंडियन एम्बेसी इन ओमान सर्च करके वहाँ पर भी वेबसाइट पे जा करके अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर आप ट्विटर के माध्यम से इंडियन एम्बेसी का भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत से रास्ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको गाली गलौज करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आशा करते हैं कि हमारा कोई मदद करेगा तो यहाँ पे कोई मदद करने वाला नहीं है। ठीक है, आपको रास्ता बताएगा। यहाँ तक अगर आपको नहीं पता है तो आपको लोगों से मिलवा देगा, लेकिन आपकी जो बातें हैं वो आपको खुद लड़ना पड़ेगा भाई। आपको खुद यकीनन तौर पे आपको खुद अपनी बात रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसा करके ही आप बच सकते हैं। अगर आप एक गलती करके यहाँ से जाते हैं तो उसके अनुसार हज़ारों लोगों को यहाँ पे नुकसान हो जाता है, क्योंकि सब लोग समझते हैं कि हम लोग चूतिया हैं। ठीक है, तो हम लोग चूतिया नहीं हैं, हमें दिखाना पड़ेगा। जो बात हमने बताया है मोटिवेशन में, हमें वो करके दिखाना पड़ेगा, हमें अपना हक मांगना पड़ेगा। ठीक है, जब तक हम अपने हक के लिए लड़ेंगे नहीं दोस्तों, तब तक यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। फालतू में हम गाली देते हैं। ठीक है, गलती हमारी होती है और हम खुद गाली देते हैं। ये लोग को पता है कि ये लोग कुछ करेंगे नहीं, इनको अपना कानून पता है। ठीक है, कि जब तक ये बात एम्बेसी तक जाएगी नहीं, जब तक ये बात मिनिस्ट्री ऑफ लेबर तक लॉ तक जाएगी नहीं, तब तक हमारा कुछ होने वाला नहीं है। वो आदमी को देख करके उनके अनुसार ही वो ऐसा काम करते हैं। ठीक है, तो आपको होशियार रहना पड़ेगा, आपको थोड़ा नॉलेज लेना पड़ेगा। आप थोड़ा पढ़े लिखे इंसान हैं तो आप प्लीज़ ऐसा मत करें। क्यों ऐसा करते हैं? फिर आप सभी लोगों के वीडियो में जा कर के कमेंट करते हैं, भाई हमें बचा लीजिए, हमारा हेल्प कीजिए, ऐसा है वैसा है। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई हेल्प नहीं करता है यहाँ पे। ठीक है, आपको खुद लड़ना पड़ेगा। इसलिए आप एग्रीमेंट जो है आपके पास में वही आपका प्रूफ है, आपका जो पताका है वही आपका प्रूफ है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ठीक है, और अगर जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। ये 100% श्योर है आप इससे बच सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इससे रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं जो आपकी जानकारी चाहिए। अगर आप फंसे हैं, हेल्प करने की बात कर रहे हैं कि आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि मैं आपके आ करके मदद करेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह वर्कर्स हूँ, काम करता हूँ। थोड़ा टाइम मिलता है तो वीडियो बनाता हूँ। और दोस्तों शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि उन लोगों के पास में जाना चाहिए जो लोग
फंसे हैं या फिर जो लोग आ रहे हैं उन लोगों के पास में प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करें और हमारा सपोर्ट करें दोस्तों। लगे हाथ हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन यकीन माने दोस्तों आपको बहुत ही बेनिफिट मिला होगा दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, खुशहाल रहें और अपने जीवन में व्यस्त रहें। थोड़ा इंतज़ार कीजिए। ठीक है, हम अभी जॉब रिलेटेड वीडियो बनाते हैं उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।